बंधन, ब्रह्मचर्य, भाग 5। इन गुण निमित्तों से भरे हुए घोर कलयुग में साधुता के स्वीकार के बाद ब्रह्मचर्य का निर्मल पालन अत्यधिक कठिन है। काया से पतन की श्रृंखला निर्माण हो जाए ऐसी भीषण दुनिया में वाचिक मानसिक पतनों से भी दूर रहना, ये तो लोहे के चने चबाने जैसा है। जाने दो आज के इस बिगड़े हुए काल की बातें। 2500 वर्ष पूर्व के उत्तराध्याय सूत्र के शब्द पढ़ोगे ना, उसमें क्या लिखा है। मृगापुत्र अध्ययन में पिता पुत्र के संवाद के रूप में बनी हुई उन गाथाओं में पिता माता बोलते ही है ना कि हे पुत्र, इस ब्रह्मचर्य का पालन करना अति दुष्कर है। भारतीय संस्कृति की जीवंतता के बीच भी अगर ब्रह्मचर्य को दुष्कर लिखा हुआ हो, तो पश्चिम की विकृतियों के बीच ब्रह्मचर्य की दुष्करता कितनी है। उसमें भी वर्तमान का अधिकतर दीक्षा युवान युवतियों की हो रही है। वे आधुनिक शिक्षण, आधुनिक जमाने के सब अनुभवों से लगभग गुजर चुके होते हैं। इसलिए इस चारित्र जीवन में उन सभी का स्मरण होने ही अत्यधिक असंभावना है, और उसमें भी अधिक नुकसान होने की संभावना को कौन नकार सकता है। अगर बचना है तो जरूरी है कि सांसारिक प्रसंग कभी मानस पटल पर उपस्थित न हो, उनको याद करने का समय भी न मिले। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो ये जीवन दाग बिना कुशलता को प्राप्त हो सकता है। इसके लिए क्या करना। अपने अनंत उपकारी करुणानिधि शास्त्रकार भगवंतों के पास अपनी इन सभी मुश्किलों का अत्यंत सुंदर सरल सीधे उपाय है। 10 पूर्वधर पूज्यपाद उमा स्वाति जी महाराज साहब ने प्रश्नवृत्ति प्रकरण में इनका उपाय दर्शाते हुए कहा है कि पैशाचिक माख्यानम श्रुत्वा गोपायनम च कुल वध्वा संयम योगो रत्मा निरंतरम व्यापृत कार्य। एक बनिए ने एक पिशाच को कब्जे में किया, लेकिन पिशाच ने एक शर्त रखी कि मुझे निरंतर कोई ना कोई काम देना होगा। अगर मैं खाली हो जाऊं, यानी सब काम कर लूं, और मुझे कोई काम नहीं दिया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बनिए ने शर्त मान ली। शुरुआत में हवेली बनाना, बगीचे लगाना, सब काम सौंपे, लेकिन वो तो देव था ना, उसको ये सब करने में कितना समय लग सकता है। फटाफट जितने काम सौंपे सब कर दिए। अब बनिए के पास काम की कमी हो गई, यानी कोई काम ही नहीं रहा जो करने को कहे। अब चिंता सताने लगी, अगर इसको काम नहीं सौंपूंगा तो मुझे मार डालेगा। लेकिन ये तो बनिया जाट, बुद्धि का खजाना। उसने एक होशियारी की, अपनी हवेली के ऊपर चढ़ाने के लिए एक लंबी सीढ़ी लगा दी, और फिर पिशाच से कहा, जब तक मैं कोई दूसरा काम तुम्हें नहीं सौंपूं तब तक तुम इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, ये काम करते रहना। पिशाच तो वचनबद्ध होने के कारण इस प्रकार करता रहा, और बनिए को शांति मिली। जब कोई नया काम आए तो पिशाच को आज्ञा कर देता है, काम पूरा होने के बाद फिर से वही सीढ़ी उतरना चढ़ना। एक दूसरा दृष्टांत। करोड़पति घर की बहू पति वर्षों से धन कमाने के लिए विदेश गया होने से विकारी बनी। घर में सब प्रकार की सुख साहिब होने से सब काम नौकर ही करते थे, यानी बहू 24 घंटे फुर्सत में ही रहती थी। इस कारण उसमें विकार ने प्रवेश कर दिया। घर की एक वृद्धा दासी को उसके ऊपर विश्वास करके एक रात एक पुरुष को लाने की सूचना दी। घर के सदस्य रूप बनी उस दासी ने पुत्र वधू की रक्षा के लिए ये सब बातें ससुर को कही। सासरे ने बात की तक को पहचाना और पुत्रवधू को बुलाकर कहा कि ये नौकर चाकर बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, वस्तुओं की चोरी कर रहे, इसलिए सबको निकाल रहा हूँ। कुछ दिन तक तुम ही ये सब काम की देख रेख करो, बाद में अच्छा नौकर रख लेंगे। खानदान बहू ने उस बात को स्वीकारा और हवेली की सभी जिम्मेदारी संभालने लगी। बहुत समय के बाद और एक साथ इतने सब काम करने पर बहुत थक गई। शाम को उस वृद्धा दासी ने थकी हुई उस बहू को याद दिलाया कि पुरुष को लाओ, लेकिन थकान और निरंतर काम से उसका काम विकार शांत हो गया। उसने दासी को मना कर दिया। शास्त्रकार भगवंत इन दो कथानकों से हम लोगों को हित शिक्षा देते हैं कि काम काम को मारता है। ये बात बराबर ध्यान देने योग्य है। अगर मन खाली होगा, 24 घंटे दरमियान अधिक समय अगर खाली रहेगा तो मन में विकार जगेंगे। कहा भी है कि खाली दिमाग शैतान का घर। पूर्व के कार्य स्मरण होंगे। ये मन तो भूत है, अगर इसे खाली रखेंगे तो ये अपने संयम को खत्म कर देगा। इसलिए निरंतर इसे कोई ना कोई काम सौंपना चाहिए। इसी कारण महापुरुष फरमाते हैं कि आप सभी संयमी आत्मा को सतत संयम योगों में लगा कर रखें। प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, स्वाध्याय, गोश्रीचर्या, वैयावच वगैरह सैकड़ों संयम योग है। प्रतिपल इन संयम योगों में जुड़े रहेंगे तो कोई भी खराब विचार मन में नहीं आएगा। मन खाली हो तब खराब विचार करने का अवसर मिलता है, और मन अगर खाली नहीं होगा तो खराब विचार आएंगे कैसे। इसमें भी मन को एकाग्र रखने का मुख्य साधन स्वाध्याय है। दूसरे सब योगों में ऐसा है कि वे योग काया से होने से मन भटक सकता है, लेकिन स्वाध्याय मुख्यतः से मन का योग ही है। मन की एकाग्रता के बिना गाथा पुनरावर्तन करना, पुस्तक पढ़ना, लेखन करना संभव नहीं। मतलब जैसे उस बनिए ने पिशाच को कायम के लिए काम सौंपा कि सीढ़ी उतरना चढ़ना, बीच में कोई काम आए तो वह काम करा देता है, फिर से सीढ़ी चढ़ उतर। वैसे ही हम भी अपने मन को हमेशा के लिए ये काम स्वाध्याय करो सौंप देते। बीच में कोई दूसरा कार्य, प्रतिलेखन, वैयावच इत्यादि आए तो वह काम होने के बाद फिर से स्वाध्याय में लगा दो। अपनी जीवनचर्या में शास्त्रकारों ने 6 घंटा निंद्रा और 12-13 घंटे स्वाध्याय के लिए कहा है। बाकी के 6 घंटे 2 प्रतिक्रमण, प्रतिलेखना, वैयावच, गोत्री, चंडील आदि योगों को स्थान दिया। इस पर से ये तो ये समझ सकते कि स्वाध्याय मन को काबू में रखने के लिए अत्यंत महत्व का योग है। मानसिक दोष नहीं प्रगटे
और अगर प्रकट हो तो नाश हो जाए, इसलिए दूसरे सब योगों से ज़्यादा असरकारक है, ऐसा शास्त्रकार महर्षि फरमाते हैं। इसी कारण यतिजीत कल्पादि में बताया कि जिनको काम विकार अधिक सताते हो, शांत करना हो तो उसके पास अध्यापन की शक्ति हो तो उसे पढ़ाने का काम सौंप देना, इससे उसका विकार नष्ट हो जाएंगे। अगर अध्यापन की शक्ति नहीं हो तो तप इत्यादि दूसरे उपाय करने चाहिए। ये कथन ऐसी सूचना देता है कि मन की चंचलता के नाश के लिए स्वाध्याय मुख्य योग है। जहाँ अध्ययन रूप स्वाध्याय की शक्ति है, वहाँ उस योग से उसके विकारी मन को शांत करने की सूचना दी है। हम सब एक ही काम करना है कि भूत समान मन को पूरे दिन चढ़ उतर करने के लिए स्वाध्याय रूपी सीढ़ी देनी है। जब कोई दूसरा काम न हो तब उसे स्वाध्याय में जोड़ कर रखें। एक कल के लिए भी मन को खाली नहीं कर रहने देना। बीच में जब प्रतिलेखन, विहार इत्यादि संयम में योग आए तब मन को उतने समय तक उन कार्य में लगा कर रखें। कार्य पूरा हुआ कि तुरंत फिर से स्वाध्याय में मन को लगा दे। ये है दश पूर्वदर्शी स्वाति महाराज की आज्ञा। शास्त्र के प्रेमी साधु संयम स्वाध्याय में लीन बनकर अनादिकाल के खराब संस्कारों का नाश करे, जड़ मूल से उन्हें उखाड़ कर फेंके। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।